नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। सदा प्रसन्न चित्त, बेगर टू प्रिंस बनने वाले सरेंडर ट्रस्टीज को गॉडली मॉर्निंग। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चलें अपने घर, जहाँ रहते हैं शिव बाबा। कब हम बाबा को याद कर सकते हैं? जब देह के संबंधों से उपराम होंगे तब। इसके लिए हमें रूहानी रेस में विनर बनना है, पास होना है, वो भी विद ऑनर। और पास होने के लिए पढ़ाई पर अटेंशन बेहद ज़रूरी है। ज्ञान के एक एक पॉइंट को हमें जानना है, समझना है। तो ज्ञान ज्योति कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। हम तो औरों की भी ज्योति जगाने वाले हैं ना। तो आज बाबा फिर से अव्यभिचारी याद पर जोर देते हैं। तारीख है 22/12/23। 22 2 माया से तो दो हाथ होते ही रहते हैं और होते ही रहेंगे भी, लेकिन हमें माया के अधीन नहीं होना है, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनना है। कैसे बनेंगे जानने के लिए सुनते हैं शुक्रिया भाव से शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। अव्यभिचारी प्यार माना सिर्फ एक से ही प्यार। दिल में मन में कुर्सी लगी हो जिसमें एक ही बैठा हो, वो भी शिव बाबा निराकारी। हाँ, सोफा नहीं लगाना है, कईयों को नहीं बैठाना है, देहधारियों को नहीं बिठाना है। बाबा कहते हैं जब देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग टूटेगा तभी हमें बाप से अव्यभिचारी प्यार हो सकता है, नहीं तो बट जाएगा ना सब में प्यार। और बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही प्यार करो, बाकी सबसे तो तोड़ निभाना है, लेकिन अव्यभिचारी प्यार, अव्यभिचारी याद सिर्फ एक बाबा की, एक से एक के लिए और एक में। प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? बाबा उत्तर में कहते, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। सबको अष्टरत्न में आना है ना, तो पास विद ऑनर बनने की रेस है और आधार क्या है? बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे
और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, निद्रा जीत बनो और सिर्फ एक बाप को ही याद करो। रातों को भी जाग जाग कर बाप को याद करना है। क्या होगा इससे? पाप कटेंगे और जितना पाप कटते जाएंगे, बाबा कहते हैं अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्मों का राज्य प्राप्त होगा, ऊंच पद मिलेगा। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। रिकॉर्ड रखना है, अपना रजिस्टर रखना है, पोता मेल चेक करना है कि हमने कितना याद किया। 24 मिनट की एक घड़ी, उसकी आधी 12, उसकी आधी 6 और उसका भी आधा। देखो 3 मिनट का तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत होता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास करेंगे तो और बढ़ता ही जाएगा। रिकॉर्ड हमारा अच्छा होता जाएगा, जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए बुद्धि योग एक बाप से ही जुटा रहे, तब हम हो जाएंगे पास विद ऑनर। गीत बजा। ओम शांति। बाबा तो हमसे दूर कभी जाते ही नहीं, जुदा होते ही नहीं, लेकिन अब हम भी बाबा से कभी भी जुदा नहीं होंगे। जो प्यार है उनसे अब वो दिल से कभी नहीं निकलेगा। बच्चों ने गीत सुना, उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। देहधारियों से प्यार का अनुभव तो कर लिया ना। अब की बार प्यार किससे हुआ है? निराकार से। तो उनका ही होकर रह जाना है, अब और कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम भी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं हैं, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं प्रजापिता ब्रह्मा की
मुख वंशावली। देखो पवित्रता की धारणा में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी, हाँ अधर कुमार कुमारी। बाबा कहते हैं इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, कुख वंशावली तो हो न सके। यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब हैं ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा, रचता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़े ही पाग रख देंगे। ऐसे थोड़े ही बाबा कोई पाग रख देंगे। परमात्मा की जो इतनी महिमा की है, इतने टाइटल दिए हैं, तो ऐसे ही थोड़ी उन्होंने आकर कुछ किया है तभी ना उनका इतना मान है। और हम भी जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको भी देवी देवता का टाइटल नहीं मिलेगा। कुछ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बनते हैं, तभी तो लोग याद करते हैं ना, गायन पूजन होता है। तो बाबा को भी ऐसे ही पाग नहीं मिली, कर्तव्य करना पड़ा। और हम बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है, तभी महिमा होगी, तभी तो ताज मिलेगा ना। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं। कितने सेंटर्स हैं? पूछना चाहिए आप हैं कौन, अपना परिचय दो। यह तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ रखो। सबसे प्यार या बुद्धि योग हटा दो, मुझे ही प्यार करो, अपनी बुद्धि मुझ में ही लगाओ। प्यार सबसे निभाना है, हाँ दैहिक प्यार ना हो, रूहानी प्यार हो, शुद्ध प्यार हो। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है, पूछो तो सही। तो यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। अब निराकार है तो साकार तन तो चाहिए ना। तुम जानते हो यह गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान उवाच, ज्ञान सागर पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। जो इस देश से दूर है, परम धाम में जो है, वही आते हैं पराए देश में। तो शरीर भी पराया है, तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदि देव, महावीर क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। आदि देव, हाँ एडम, आदम पहली आत्मा है ना। महावीर क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है, यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उनके साथ है, सभी की उल्फत, सभी का प्यार उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो।
है ना। भगवान से प्यार करो, परमात्मा के साथ उल्फत रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। वह एक है भगवान, परंतु जानते नहीं। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, हर आत्मा में परमात्मा है। तो ये सब आजकल सिखला दिया है, जिससे संबंध ही टूट गया है। जब सभी परमात्मा हैं, सभी भगवान हैं, तो फिर कौन किससे संबंध रखे। तो अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। बाबा है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तो सच्ची सच्ची गीता अब हमें सबको सुनानी है। जो हमने शिव बाबा से सुनी वो बतानी है। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। वेद व्यास शास्त्र लिखे ना, तो बाबा कहते हैं कि तुम सच्चे व्यास हो, तुम सबको बताओ। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। भक्ति मार्ग में जो गीता है वो भी अभी है, और सच्ची गीता ये मुरलियाँ ये भी देखो अभी हैं। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पुत्र, अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। गुरु पुत्र कहलाते हैं ना, देखो गुरु पुत्र कहलाते हैं, गुरु पुत्र कहलाते हैं। जो गुरु शिक्षा देते हैं उनके जैसे गोद गए तो गुरु पुत्र कहलाते हैं। बाबा ने हमें अपना बनाया, हमने बाबा को अपना बनाया। तो अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियाँ। तो अब तो हम निराकार के पोत्रे पोत्रियाँ हैं ना। ब्रह्मा के थ्रू बाबा ने हमें अपनाया है। वह तो सिर्फ पोत्रे हैं, अर्थात मेल्स हैं। पहले क्या था? शिक्षा का अधिकार सिर्फ मेल्स को, इसलिए पोत्रे। बाबा कहते पोत्रियाँ हैं नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। और बाबा देखो आत्मा देखते हैं, कोई स्त्री पुरुष तन नहीं। तो बाबा कहते हैं सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा, क्योंकि सत्य का पता नहीं है ना। अविनाशी सतगुरु बाबा है, अविनाशी सत्य है। उनके बिना देखो घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा है। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा को जाना, पहचाना, अनुभव कर लिया तो सब कुछ जान जाएंगे, है ना। अपना अगला पिछला सब पता चल गया, आदि मध्य अंत। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदी बहती है। घी दूध की नदी बहती है मतलब सुख समृद्धि है, ऐश्वर्य है, वैभव है, पवित्रता है, धन धान्य भरपूर है, संपन्नता है। यहाँ तो घी मिलता नहीं। आजकल घी खाने ही मना करते हैं, नकली है। देखो बाप कहते हैं बच्चे यह पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। एक दिन इस भंभोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। विनाश की प्रक्रिया और तेज होएगी, फिर थोड़ी मेहनत कर सकेंगे, फिर थोड़ी पढ़ाई कर सकेंगे। तो जमा तो पहले ही करना है ना। मैं आऊँ तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। अब बाबा आएंगे तो कोई मकान चाहिए रहने के लिए, तन चाहिए, बोलने के लिए ऑर्गन्स तो चाहिए ना। तो बाबा देखो रमणीकता से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो, बन गए हम मास्टर नॉलेजफुल।
तो यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है यह कोई को भी पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने मैं आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब ज्योति आए नहीं तो फिर अंधकार कैसे दूर हो? ज्ञान ज्योति जगाते हैं। देखो बाबा, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। बाबा कहते हैं ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वह स्टार है जो भ्रिकुटी के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। तो अभी अंतिम जन्म है, फिर पहले से शुरू करेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी के होते हैं पुनर्जन्म। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नोंधा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पाठ है, वह भी अविनाशी है। उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, अदला बदली नहीं हो सकती। एक बार जो रिकॉर्डिंग हो गई वही पाठ चलेगा कल्प कल्प हर चक्र में। तो मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। बाबा का भी पाठ क्या है? फिक्स्ड है एकदम। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। जीवन कहानी हो गई ना, बायोग्राफी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। दिल का प्यार है, हम एक से ही है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। सिर्फ एक बाबा से प्यार हो ऐसा जल्दी से हो जाता है या अभी भी बुद्धि इधर उधर जाती है? बाबा तो कहते हैं देरी नहीं लगनी चाहिए। अनुभव हो गया, समझ आ गई, सच का पता चल गया, अब किस बात की देरी है? तो बाबा कहते हैं माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है, होती है ना। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। जहाँ पे लव ट्रायंगल होता है देखो वहाँ ईर्ष्या होती है। लेकिन यहाँ बाबा से अनेकों को प्यार है, सभी बच्चों को प्यार है। हमें आपस में ईर्ष्या होती है एक दूसरे से? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्यार निराकारी के साथ है। साकारी से प्यार हो तो ईर्ष्या की बात आती है। लेकिन जब हमें बाबा से प्यार होता है तो माया ईर्ष्यालु हो जाती है। माया बिल्ली कम नहीं है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पौ 12 डालें। चौपड़ के खेल में होता है ना, पासे मतलब 12 आए, 6 और 6, 2 पासे डालते हैं एक साथ, पौ 12 मतलब 12 आए। परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है, फिर 2 3 ही आता है। हम चाहते हैं 12 आए, 1 2 3 ही आता है। तो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन खुद की देह में भी नहीं अटको और भी किसी की देह में संबंध में नहीं अटकना है। क्या करना है? सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है, सबसे तोड़ना है, शिव बाबा से जोड़ना है और फिर सबसे तोड़ निभाना एकदम आसान हो जाएगा। फिर हमारी हो जाएगी पौ 12, हाँ, मौजा ही मौजा। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलीवेड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो।
ब्रह्मा की राय भी मशहूर है तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी, वे भी ऐसी राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। बल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, लेकिन दिल में, मन में, बुद्धि में सिर्फ एक बाबा ही हो। समझो यह कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बुद्धि किस में जाए? सिर्फ निराकारी में। तो बाप दलाल बनकर कहते हैं, बाबा खुद दलाल है ना, सतगुरु मिला दलाल, तो खुद ही दलाल बनकर आते हैं, खुद से मिलाते हैं। और ब्रह्मा बाबा भी दलाल हैं। क्या बोलते हैं कि शिव बाबा को ही याद करो। तो अलग अलग मुरलियों में बाबा अलग अलग बातें कहते हैं। तो गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो सतगुरु खुद आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं, खुद ही दलाल रूप में खुद से ही मिलाते हैं। तो अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता हैं, वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं, मामेकम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। बाबा खुद दलाल कहते हैं ना, मेरा कहना मानोगे तो देखो स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। तो दलाल के रूप में क्या कहते हैं? मामेकम याद करो, मुझ एक को ही याद करो और मुझसे प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। नींद को जीतो, जितनी जरूरी है उतनी ही नींद। योग निद्रा करते हैं तो जल्दी चार्ज हो जाते हैं। तो नींद जल्दी पूरी हो गई, समय बचा, बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जितना समय याद करते हैं उसमें और थोड़ा थोड़ा याद बढ़ाते जाएं। 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट। तो बाबा कहते हैं, मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की, समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राणदान देने वाले। सब मूर्छित है ना, मुरझाए हुए हैं, सबको जीवन दान देना है, प्राणदान देना है। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है, वहाँ रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, एकदम बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण हैं, नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़जड़ी भूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। तो बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करना है। बाबा हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चलें अपने घर, जहाँ रहते हैं शिव बाबा। तो बाबा के पास जाना है। कैसे जाना है? बाबा के साथ जाना है। साथ जाने के लिए बुद्धि योग एक बाप से ही लगा रहे।
बुद्धि में एक बाप ही हो। मामेकम, मनमना भव, मध्याजी भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अकाली मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राणदान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरा, दिल की उल्फत एक बाप से रखना है। दिल का प्यार किससे हो? सिर्फ एक बाबा से। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत, याद को बढ़ाते जाना है। वरदान है, श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा ने जो कहा, यदि हम उसमें जी हुजूर करेंगे, यस बाबा, हाँ बाबा, तो हुजूर हमारे सामने हाजिर है, बाबा हमारे सामने हाजिर है। ऐसा अनुभव हमें करना है। तो बाप दादा समझाते हैं, जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हुजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हुजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर होना। फिर बाबा कहेंगे, हाँ मैं हाजिर हूँ, हुजूर आप फरमाओ। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। बाबा मिल गया, फिर किस चीज़ की कमी? हाँ, पाना था सो पा लिया। बाबा आ गया तो फिर तो पौबारा ही है ना। तो दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। बाबा दाता है, हमें सब कुछ मिल जाएगा, और भाग्य विधाता, हमें अपना भाग्य कैसे बनाना है इसका विधान सिखाने वाला। तो हमारा भाग्य का सितारा तो सदा चमकता ही रहेगा। स्लोगन है, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। बाबा की प्रॉपर्टी हमें मिल गई तो फिर हम किसी के गुलाम थोड़ी होंगे। इसके लिए हमें माया का गुलाम नहीं होना है, तभी हम परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनेंगे। और अधिकारी बन गए तो फिर कोई भी अधीनता नहीं, न कर्मेंद्रियों की, न माया की, न विकारों की, न पुराना स्वभाव संस्कार, न रावण की, कुछ भी नहीं। हाँ, तो परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। पूरी अथॉरिटी मिल जाएगी ना, तो फिर किसी की गुलामी नहीं। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, पास विद ऑनर तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य। दैहिक संबंधों से उपराम तो बाप से अव्यभिचारी प्यार। पहला, पास विद ऑनर तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य। दूसरा, दैहिक संबंधों से उपराम तो बाप से अव्यभिचारी प्यार। तीसरा, जी हुजूर तो हाजिर हुजूर। चौथा, माया के अधीन नहीं तो परमात्मा वर्षे के अधिकारी। और पांचवा, सिर्फ एक बाप से बुद्धि योग जुटा हो तो डैश डैश डैश। सिर्फ एक बाप से बुद्धि योग जुटा हो तो डैश डैश डैश। क्या क्या होगा? ये है होमवर्क। ओम शांति।